17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2024 न्यू एग्ज़ाम डेट नोटिस। चलिए फटाफट आप सभी देखिए अब परीक्षा कब होगी। और सबसे मेन आप सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो देखिए अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी तो फिर वही है परसेंटाइल वाला प्रक्रिया अपनाया जाएगा एक से अधिक पाली में परीक्षा लेने पर। और एडिट कैसे क्या होगा हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी न्यू एग्ज़ाम डेट से संबंधित नोटिस देखिए अब परीक्षा कब होने जा रही है। तो यहाँ से और देखिए एक चीज़ है एडिट को लेकर। देखिए अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का त्रुटि हुआ है तो आपको सुधार जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी की ओर से एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आखिर परीक्षा अब कब होने जा रही है, चलिए सबसे पहले तो आप सभी कंफर्म डेट देखिए बीपीएससी की ओर से जो न्यू ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं और अब परीक्षा किस डेट में होगी कैसे क्या हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखिएगा तो बीपीएससी के इतिहास में इस बार की वैकेंसी सबसे अधिक है। पहले देखिएगा तो 1957 सीट था, फिर इसमें 55 सीट और ऐड होकर के अब जो वैकेंसी है 2027 है। और देखिए यहाँ पर यही फाइनल नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के रूल के अनुसार ये है पीटी एग्ज़ाम से पहले जिस भी विभाग से अधियाचना बीपीएससी के पास आएगी उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो देखिए अभी पीटी एग्ज़ाम में समय है, 2 महीने का समय है। तो इस बीच में देखिएगा जो भी यहाँ पर सीट से रिलेटेड आएगा फिर उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये सीटों की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो अभी के लिए यह है कि 1957 से बढ़कर के अब जो सीट हो गया 2027 और इसका 10 गुना अभ्यर्थियों का पीटी एग्ज़ाम में रिजल्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो डेट के बारे में देखिए, फिर ये है कि क्या परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाएगी हर एक चीज़ को लेकर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक सूचना। देखिए एकीकृत इसलिए लिखा गया कि इसमें देखिएगा सीसी यानी कंबाइंड एग्ज़ाम जो है सिविल सेवा का ये तो है ही, साथ में इसमें सीडीपीओ से रिलेटेड भी पोस्ट है। तो इसलिए अब जो नाम बदल करके पिछली बार से एकीकृत इसमें लागू किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा डेट जो है दोस्तों एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि जो है 13 दिसंबर 2024 है। पहले ये जो देखिएगा डेट से संबंधित जो था 17 नवंबर। तो देखिए यहाँ पर 17 नवंबर के बारे में आपसे लगभग 10 दिन पहले आप लोगों को बताए थे कि 17 नवंबर को आप लोगों की परीक्षा नहीं होगी। तो 13-14 को लेकर देखिएगा तो जिला को लेटर लिखा गया था और इसमें से देखिएगा बीपीएससी की ओर से कंफर्म डेट जो किया गया 13 करने का रीज़न ये है कि 14 और 15 तारीख को सीटीईटी का सेंट्रल टीईटी का एग्ज़ाम है। तो फिर उस डेट में रखा जाता तो फिर दूसरे एग्ज़ाम रहने के कारण से फिर सेंटर ये सब चीज़ों में दिक्कत रहने के कारण से डेट जो कंफर्म किया गया 13 तारीख वाला। और ये है कि क्या 2 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मेन है फॉर्म कितना क्या फिलअप होता है। तो आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप कर लिए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। अभी के अनुसार ये है कि लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। तो ये आंकड़ा 5 से 6 लाख तक जाएगा, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाएगा। अब देखिए बीपीएससी के पैटर्न में ये सब चीज़ों में बदलाव हो गया है। तो जो जनरल कंपटीशन नॉर्मल स्टूडेंट रहती है ये सब इसमें ना के बराबर फॉर्म भरने वाले हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है वही फॉर्म भरेंगे। तो वही है कि 6 लाख के अप्रॉक्स में जाएगा। तो अगर 6 लाख तक 6.5 लाख तक फॉर्म फिलअप होगा तो एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, क्योंकि देखिएगा तो 67वीं में 6 लाख स्टूडेंट था तो एक ही शिफ्ट में परीक्षा लिया गया था। तो यही है कि इसी के अप्रॉक्स में रहेगा। अब ये बहुत अधिक अगर 8 लाख 9 लाख तक चला जाएगा तब यहाँ पर बीपीएससी की ओर से देखा जाएगा अपने अनुसार कि कैसे क्या करें। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर डेट देखिएगा तो ये जो यहाँ पर डेट है 13 दिसंबर 2024 है। और देखिए बीपीएससी की नोटिस में जब भी इस तरह का नोटिस जारी किया जाता है तो संभावित ही लिखा जाता है, ये नहीं है कि कन्फर्म से रिलेटेड कुछ दिनों के बाद आज से 20 दिन 25 दिन यानी इसी महीने के लास्ट तक नहीं तो अगले महीने आपको फिर से एक नोटिस जारी किया जाएगा जब सब कुछ जिला से कन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा हर एक चीज़ को लेकर। तब यहाँ से एक और नोटिस जारी किया जाता है कैसे क्या परीक्षा हर एक चीज़ के बारे में फुल शेड्यूल दिया हुआ रहा। तो उसमें ये लिखा रहता है कन्फर्म के बारे में, नहीं तो अभी ये संभावित ही लिखा रहेगा। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि परीक्षा अभी के लिए है दोस्तों कि एक ही पाली में ली जाएगी जो यहाँ पर डेट निर्धारित है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होता है तब देखा जाएगा। और ये है कि एडिट, तो एडिट को लेकर देखिए आपसे जो भी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है बीपीएससी की ओर से ऑप्शन दिया गया तो आप सभी समय रहते एडिट कर लीजिए। अगर आप एडिट नहीं कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि जब आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन से पहले ही देखिएगा बीपीएससी की ओर से इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट है सभी मूल में मांगा जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक किया जाता है। फिर अगर नहीं पाया जाएगा तो उसी समय आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आप सभी समय रहते अपना सुधार कर लीजिए। सुधार कैसे क्या करना है इसको लेकर देखिएगा तो आज से 4 दिन पहले बीपीएससी की ओर से नोटिस जारी किया गया था कि आप जब लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन कहाँ करना है तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन से उसी पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ऊपर में आपको राइट सेक्शन में यहाँ पर आपको दिखेगा अपडेट डिटेल्स का, तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और फिर आप OTR में 1 टाइम यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। सुधार जो है 19 अक्टूबर से शुरू हुआ है
और इसमें देखिएगा तो 4 चीज़ आपका सुधार नहीं होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपका देखिएगा यहाँ पर तो नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम, ये 4 चीज़ में सुधार नहीं होगा। बाकी सभी डिटेल्स में आप सुधार कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण निर्देश है यहाँ पर, अगर आपका जेंडर और साथ ही आरक्षण कैटेगरी में सुधार हुआ है तो फिर उस अनुसार जो भी आपका फ़ी होता है, अगर मान लीजिए आप गलती से SC फिलअप कर दिए थे, लेकिन अगर आप EWS में आते हैं रियल में, तो फिर यहाँ पर सुधार होने पर क्या होगा कि आपका फॉर्म का फ़ी अधिक हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा फ़ी है ये आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना पड़ेगा। अगर फ़ी में कोई यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है तब ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिएगा स्पेशल गाइडलाइंस है, ये आपको फ़ी BPSC को DD यानी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ये BPSC के एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिफाफा पर लिख करके, और डिमांड ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया। चौथा चीज़ देखिएगा फॉर्म का डेट, तो फॉर्म का जो डेट है 4 नवंबर तक है। तो देखिए अब आप सभी फॉर्म फिलअप कर लीजिए, वही बेहतर होगा। ये नहीं कि नवंबर तक, फिर होगा क्या कि लास्ट में अगर वेबसाइट काम ना करे तो फिर यहाँ पर BPSC की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो तिथि में अब कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा। अपडेट सुधार करने का जो तिथि है 19 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक है। और आप में से कौन कौन अभी तक फॉर्म फिलअप कर लिए फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिएगा BPSC की ओर से डेट को लेकर अब कंफर्म कर दिया गया है कि आप लोगों की परीक्षा 13 दिसंबर को होने जा रही है। तो आप सभी इसी डेट को फाइनल मान करके अब तैयारी कीजिए। अब देखिएगा 13 दिसंबर वाले डेट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। 14 और 15 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम है, बाकी 13 तारीख में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये परीक्षा पूरी संभावना है कि इसी डेट में ले ली जाएगी। तो बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी क्या चल रही है, आप में से कौन कौन फॉर्म भर लिए, फटाफट कमेंट करके बताइए।